हरे कृष्णा, जय अम्बे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सोनी एम्पायर की टीम में। आइए हम इस नवरात्रि को और भी ज्यादा स्पेशल बनाते हैं, कुछ स्पेशल करके। मैं तरुणा आई हूँ आपके लिए कुछ छोटी मोटी जानकारी के साथ कि हमें नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमें इस नवरात्रि को और भी कितना एंजॉयमेंट और कितना सुंदर बनाना है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। सबसे प्रथम दिवस पर आती है हमारी माँ शैलपुत्री, जो कि हिमालय राज की पुत्री है। तो आइए हम जानते हैं कि इनकी कथा क्या है। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में माता सती का अवतार थे और माता सती राजा दक्ष की बेटी थी। तो उनका विवाह हुआ था महादेव जी से। तो एक दिन दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा, जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया और उनको बहुत आमंत्रण करके आदर से कहा कि आप जब आओगे ना तो कैलाश पर्वत से होकर आप आना, मतलब कैलाश पर्वत से ऐसे घूम कर आना मेरे महल में। तो सभी वो दिन आ गया हवन का। तो उसी दिन सब देख रहे हैं, मतलब नीचे से माता सती देख रही है कि इतना ऊपर मतलब ट्रैफिक जैम क्यों हुआ है। तो एक को नीचे बुलाया, तो उनको पूछा कि कहाँ जा रहे हो, इतना ट्रैफिक जैम कहाँ लगा है, ये कहाँ जा रहे हैं सब? आपको नहीं पता माता? मुझे नहीं पता, क्या है आज? तो वो देव ने कहा कि आज तो आपके पिता दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा हवन रखा है, आपको नहीं बुलाया। तो माता सती को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने अपने पिता का मान नीचे नहीं किया और उन्होंने कहा हाँ हाँ आप चलिए आगे, मैं आ रही हूँ, आप जाइए जाइए, ऐसा बोलकर उनको रवाना किया। और सती माता इतना संकोच में गिर गए और इतना दुखी हो गए माता की सारे ब्रह्मांड को बुलाया मेरे पिता ने, बट मुझे आमंत्रण नहीं किया। तो वो जाकर महादेव जी को पूछने लगे कि महादेव जी आपको बुलाया है? तो बोलते कि मुझे भी नहीं बुलाया। तो वो संकोच में गिर गई कि मैं जाऊं प्रभु, अपने पिता के घर तो बिना बोले जाती है बेटी, तो मैं जाऊं प्रभु। तो महादेव जी ने कहा कि आप नहीं जाना माता, कोई बात नहीं, हमें नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, हम घर भी रहेंगे। तो माता का बहुत बहुत उन्हें आग्रह करते करते उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो महादेव जी त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने देख लिया कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर मैं माता सती को ना बोलूंगा तो वो रुष्ट होकर यहीं पे अपना देह त्याग देंगी, और वहां जाएंगी तो वो वहां पर भी अपना देह त्याग देने वाली है। तो इसी प्रकार उन्होंने उनको आज्ञा दे दी कि आप आपके पिता के घर आप जा सकते हैं। तो माता सती एकदम 16 श्रृंगार करके एकदम तैयार होकर वो निकल पड़ी। तो महादेव जी ने उन्हें कहा कि आप नंदी जी को साथ ले जाइए। तो नंदी जी के ऊपर बैठकर माता सती अपने दक्ष प्रजापति के महल में आई, अपने पिता के महल में आई है। तो जैसे ही महल में आई तो उनकी बहनें और उनकी माताएं इतना उनका भव्य स्वागत किया कि सती आई है, सती आई है। बट उनके पिता ने उनको देखकर भी अनदेखा कर दिया और उन्हें निग्लेक्ट कर रहे थे, कि उनका अवज्ञा कर रहे थे और अनादर कर रहे थे, उन्हें मतलब एकदम अकेले अकेले रख रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे। तो वो एक बार सोचने लगे कि सभी देवी देवता आए हैं, मेरे पति को नहीं बुलाया और विष्णु जी को भी नहीं बुलाया है। 3 सीट होनी चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश की, बट सिर्फ ब्रह्मा जी आए हैं, तो ये तो मेरे पति का अपमान हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही वो यज्ञ की अग्नि जलाई तो उसी आग में माता सती ने अपना देह त्याग दिया
क्योंकि लिए उनके पति की अवज्ञा हुई और उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि अगर कोई कलयुग में या युगों युगों तक जो व्यक्ति यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवभाव नहीं करेंगे तो वो यज्ञ का फल विफल हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियों का स्थापना करते हैं। तो उसी प्रकार सती माता ने वो यज्ञ में अपना देह त्याग दिया और अगले जन्म में वो हिमालय पर्वतराज हिमालय की बेटी बनकर उन्होंने ये धरती पर अवतार लिया। तो उनका नाम पड़ा शैलपुत्री और उनका एक और नाम भी है हेमवती और पार्वती। तो पार्वती फिर अगले जन्म में वापस महादेव जी की पत्नी बनी। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। नारी यह एक शक्ति का प्रतीक है। हर एक नारी में, आप और हम में, हर एक नारी में 9 दुर्गा के 9 अवतार होते हैं। तो कभी एक माँ की तरह बच्चे को सहलाती है या अन्नपूर्णा बनकर सारे कुटुंब को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाती है और कहीं सरस्वती बनकर बहुत ही मधुर गीत सुनाती है और बुरा समय आने पर वो एक काली का अवतार लेकर अपने परिवार की रक्षा भी करती है। तो इसी प्रकार मैं सारी नारियों को इसी प्रकार हमें सभी नारी का आदर और सम्मान करना है, क्योंकि लिए जहाँ नारी का आदर और सम्मान होता है, जहाँ वो खुश होती है तो स्वयं माँ लक्ष्मी का वही वास हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। जय अम्बे।